दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि माता लक्ष्मी जी घर में कब आती हैं और वह घर से कब चली जाती हैं। क्या घर में कुछ संकेत बदलते हैं? क्या कुछ ऊर्जाएं ऐसी हैं जो हमें बता देती हैं कि अब शुभ समय आने वाला है? और क्या हम अनजाने में ऐसे काम कर देते हैं जिससे देवी की कृपा हमसे दूर हो जाती है? इन सब बातों को समझने के लिए आज मैं आपको एक छोटी सी लेकिन बेहद गहरी कहानी सुनाऊंगा और फिर उस कहानी की सीख के आधार पर आपको वह संकेत बताऊंगा कि जो जीवन में धन ऊर्जा के आने के और उसके जाने का हमें एहसास दिलाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह कहानी है देवदास की। एक साधारण सा युवक जिसकी जिंदगी में बरकत भी कम थी और शांति भी कम थी। काम करता था पर काम चलता नहीं था, मेहनत करता था पर फल नहीं मिलता था। मन में हमेशा एक खालीपन और एक भारीपन रहता था। लोग कहते थे उसके घर से माता लक्ष्मी जी रूठ गई हैं। एक दिन की बात है, वह बहुत परेशान होकर वह अपने घर से बाहर जा रहा था। वह सोच रहा था कि मैं किसी तरह से अपने इस दुखदाई जीवन को समाप्त कर दूं। तभी रास्ते में उसका एक मित्र उससे मिल गया। उसने उससे कहा कि देवदास, तुम कहाँ जा रहे हो? देवदास थोड़ा सकपका गया। देवदास ने कहा, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था, तुमसे मिलने के लिए। इस पर देवदास के मित्र ने कहा, एक काम करो, तुम गांव के बाहर जो पुरानी हवेली है वहां पर चले जाओ, मैं वहां पर तुमसे आकर मिलता हूं। देवदास शहर के बाहर स्थित पुरानी हवेली के पास पहुंचा। हवेली बिल्कुल सुनसान थी। दीवारें टूटी हुई थी, चारों ओर धूल उड़ रही थी और बीच में रखा था एक पुराना जंग लगा दीपक। देवदास बस उसे देख ही रहा था कि पीछे से एक धीमी और मधुर आवाज आई, क्यों बेटा, क्या खोज रहे हो? देवदास ने पीछे मुड़कर देखा और उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। देवदास बोला, मुझे मेरे मित्र ने यहाँ बुलाया है, मैं उसका यही इंतजार कर रहा हूँ। बुजुर्ग महिला ने कहा, ठीक है बेटा, तुम यहीं बैठकर उसका इंतजार करते रहो। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद बुजुर्ग महिला देवदास से कहती है कि बेटा, मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो। इस पर देवदास कहता है, हाँ, मैं थोड़ा परेशान हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में कमी क्या है। मेहनत भी करता हूँ, पूजा भी करता हूँ, फिर भी बरकत क्यों नहीं आती है? बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और बोली, क्योंकि तुम्हारे घर पर जो दीपक है वह बुझा हुआ है और जहाँ दीपक न जले वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती है। देवदास ने बहुत ही आश्चर्य से पूछा कि कौन सा दीपक? मैं तो रोज दीपक जलाता हूँ। बुजुर्ग महिला ने हाथ आगे बढ़ाया और उस पुरानी मेज से वह जंग लगा दीपक उठाकर देवदास को थमा दिया। और वो बुजुर्ग महिला बोली कि यह दीपक देख रहे हो, यह दीपक अपने घर पर ले जाओ और जब यह बिना बात के चमकने लगे तब समझना कि लक्ष्मी ने तुम्हारे द्वार पर कदम रख दिया है। देवदास ने पूछा, लेकिन यह दीपक तो टूटा हुआ है और इसमें तो तेल भी नहीं है। महिला ने बस मुस्कुराते हुए कहा कि लक्ष्मी का दीपक तेल से नहीं, मन से जलता है, भक्ति से जलता है। घर में जब भी दीपक जलाओ तो सबसे पहले घर को अच्छे से साफ करो। कभी भी किसी पे क्रोध मत करो, किसी से कड़वे शब्द मत कहो और हर सुबह तुलसी के पेड़ में जल जरूर देना। देवदास चुप हो गया। बहुत समय तक इंतजार करने के बाद भी जब देवदास का मित्र नहीं आया, तब बुजुर्ग महिला ने कहा कि बेटा, अब शाम ढल रही है, रात होने वाली है, अब तुम घर पर चले जाओ, क्योंकि यह हवेली गांव के बाहर है, जिसके कारण तुम्हें रात में अपने घर जाने में परेशानी होगी। देवदास ने सिर हिलाया और मेज पे रखा दीपक उठा के घर की ओर चला गया। उसने घर को साफ किया, क्रोध छोड़ने की कोशिश की, कड़वे शब्द लगभग बंद कर दिए और हर सुबह उठने के बाद तुलसी को जल चढ़ाना शुरू कर दिया और रात को सोने से पहले बस इतना कहता था कि धन्यवाद प्रभु, जो भी दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा, घर में सकारात्मकता बढ़ने लगी और एक रात
चमत्कार हुआ। वह चमत्कार ऐसा दिव्य था जिसके कारण वह देवदास भी बहुत ही अचंभित हो गया। वह टूटा हुआ दीपक जिसमें न तेल था न बाती, वह हल्की सी चमक देने लगा। देवदास समझ गया था कि यह संकेत है किसी शुभ ऊर्जा का, किसी की कृपा का और किसी देवी उपस्थिति का। अगले ही महीने उसके व्यापार में सुधार आया, घर में शांति बढ़ने लगी और मन में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। देवदास दौड़कर उस हवेली की ओर गया, उस बुजुर्ग महिला को खोजने के लिए, पर पूरी हवेली खाली थी, जैसे कोई सदियों से वहां कभी आया ही ना हो। वह खंडहर के जैसा एक वीरान हवेली थी। वह निराश होकर उस हवेली से अपने गांव की ओर लौट रहा था, तभी उसका वह मित्र मिल गया। उसने पूछा कि देवदास, तुम कहाँ गए थे? इस पर देवदास कहता है कि गांव के बाहर जो पुरानी हवेली है, मैं वहां गया था। पिछले महीने तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरा वहां इंतजार करना, मैं आके तुमसे मिलता हूँ, लेकिन बहुत इंतजार करने के बाद भी तुम नहीं आए। इस पर वह मित्र कहता है, मैं तो खुद 3 महीने से शहर के बाहर था, मैं तो किसी से मिला ही नहीं। देवदास समझ गया था कि उसके साथ कोई दैवी घटना हुई थी। देवदास ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, तो इसका मतलब माता आप थी, तभी तो यह दीपक जला। और वह समझ गया था कि लक्ष्मी सिर्फ पैसों से नहीं आती हैं, वे आती हैं मन से, वाणी से और घर की शुद्धता से। इस कहानी का अर्थ बहुत ही सीधा है। लक्ष्मी जी किसी चमत्कार से नहीं आती हैं, वह आती हैं जहाँ मन शांत होता है, जहाँ घर में स्वच्छता होती है, जहाँ वाणी में मधुरता होती है, जहाँ कृतज्ञता होती है और जहाँ प्रयास होता है लेकिन घमंड नहीं होता है, जहाँ भक्ति होती है पर दिखावा नहीं होता है। देवदास का दीपक असल में उसने खुद जलाया था, अपने स्वभाव को बदलकर। शास्त्रों में वर्णित है कुछ लक्ष्मी के आगमन के संकेत। पहला संकेत यह है कि घर में अचानक शांति बढ़ जाती है, बिना किसी कारण के मन हल्का होने लगता है। दूसरा संकेत यह है कि छोटे छोटे शुभ अवसर मिलने लगते हैं, जो रुके हुए काम रहते हैं वह आसानी से पूरे होने लगते हैं, जैसे कि कोई देवी शक्ति आपकी मदद कर रही हो। तीसरा संकेत है कि घर में अच्छी सुगंध महसूस होने लगती है, तुलसी, चंदन या फिर फूलों जैसी कोई प्राकृतिक महक अपने आप आने लगती है। चौथा संकेत है अनावश्यक चीजें अपने आप हटने लगती हैं, जैसे टूटी चीजें निकल जाती हैं और ऊर्जा का रास्ता साफ होने लगता है। पांचवा संकेत है सकारात्मक विचार का बढ़ जाना होता है, उसमें आलस्य कम होता है और उत्साह अधिक होता है। छठा संकेत है मन में कृतज्ञता का भाव जागने लगता है। धन्यवाद का भाव ही लक्ष्मी का सबसे बड़ा स्वागत होता है। इसी तरह शास्त्रों में लक्ष्मी के प्रस्थान के भी संकेत हैं। पहला संकेत है कि घर में झगड़े होना, कलह होना और चिड़चिड़ापन, यह सब उस दैवी ऊर्जा का सबसे बड़ा नुकसान करती हैं। दूसरा संकेत है अनियंत्रित खर्च, धन का बहना, बेवजह खर्चे होना। तीसरा संकेत है चीजों का बार बार टूटना, ऊर्जा के असंतुलन का संकेत है। चौथा संकेत है घर में हमेशा गंदगी और अव्यवस्था रखना, यह धन की देवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पांचवा संकेत है मन का भारी होना, जहां मन बुझा हो वहां लक्ष्मी का दीपक नहीं जलता। तो कुल मिलाकर लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए सोने चांदी की घंटियां नहीं चाहिए, बस मन में दीपक का जलना होता है। अपने भीतर शांति लाइए, मन को स्वच्छ रखिए, घर को स्वच्छ रखिए और वाणी को मधुर बनाइए और हमेशा दूसरों के प्रति कृतज्ञ रहिए। लक्ष्मी अपने आप आ जाएंगी। अगर आपको यह कहानी और यह ज्ञान अच्छा लगा तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ मुझे इजाजत दीजिए। मुझे उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।